नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पहली वीडियो में एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस की एंट्री के लिए टेबल बनाना सीखा, जिसके अंदर आपने ये जाना कि किस तरीके से हमें फील्ड को सेलेक्ट करके उसका नाम बदलना होता है, किस तरीके से हम उसका नाम चेंज करते हैं। तो आइए दोस्तों, उस टेबल से संबंधित टेबल की प्रॉपर्टी और टेबल के डाटा टाइप के बारे में हम आज की इस वीडियो में बारीकी से और एक एक करके समझेंगे कि हम डाटा लिमिट्स की क्या क्या कंडीशंस लगा सकते हैं और डाटा की क्या क्या लिमिट हमें रखनी होती है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एमएस एक्सेस को स्टार्ट कर रहा हूँ विंडो की और आर दबाकर। रन के अंदर मैंने एमएस एक्सेस टाइप किया और ओके ओपन किया। यहाँ मैं दोस्तों ब्लैंक डेटाबेस सीट आपके लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने उसको नाम दे दिया MRCE रिकॉर्ड्स। तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि पूर्व में आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें यहाँ टेबल बनाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई देते हैं, जहां से हम अपने एमएस एक्सेस के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली फील्ड हमें यहाँ पर एक आईडी ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देती है। तो आपको इस फील्ड को आप ना बदल सकते हैं ना हटा सकते हैं। दोस्तों, ये एक अनिवार्य फील्ड होती है। यहाँ हम आते हैं ऐड न्यू फील्ड। तो दोस्तों, ऐड न्यू फील्ड के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसे रीनेम करके इसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया NAME, मैंने नेम के नाम से फील्ड दे दी एंड ओके। दूसरी फील्ड मैंने यहाँ दोस्तों दिया, मैं यहाँ देता हूँ जैसे कि कोर्स नेम। मैंने यहाँ ये इसको आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर ये दो नाम मैंने यहाँ दे दिए। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से इसको सेव किया एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी नाम और अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को चढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ एक नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया वीर और कोर्स का नाम मैंने लिख दिया CCC और कंट्रोल S करके इसको मैं फील्ड को सेव कर दिया। दोस्तों अब मैं फील्ड के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हम किसी टेबल की डाटा लिमिट्स को किस तरीके से सेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं टेबल को बंद करने के बाद में यहाँ इस अपने टेबल के रिकॉर्ड्स के ऊपर माउस का राइट बटन दबा के इसे डिज़ाइन व्यू में लेकर के आता हूँ, जहाँ पर आप टेबल की जो डेटा टाइप है इसकी लिमिटेशंस में हम इसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं वो मैं आपको एक एक करके बारीकी से समझाऊंगा। तो आप ध्यान से इन सब को समझेंगे और अपने एमएस एक्सेस के लिए उन डेटा टाइप को और उनकी लिमिट्स को निर्धारित कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी पहली फील्ड, इसमें लिखा हुआ है आपको आईडी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक यूनिक आईडी या सीरियल नंबर होता है जो एमएस एक्सेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेस के दौरान जब हम टेबल बनाते हैं तो ये स्वतः ही एमएस एक्सेस के द्वारा लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इसकी डेटा टाइप को समझने के लिए हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि इसको समझाने के चक्कर में आपके जो मेन डेटा टाइप है उनको हम समझा नहीं पाएंगे और वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि डेटा टाइप होता क्या है। दोस्तों, डेटा टाइप हमारे द्वारा एंटर किए जाने वाला वो इनपुट होता है कि हमें किस तरह का डेटा किसी फील्ड में डालना है। जैसे कि बात करते हैं नेम। अगर किसी शख्स का आप नाम लिखते हैं तो वो दोस्तों टेक्स्ट में टाइप करना होगा। तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट, और जब टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो इस टेक्स्ट से संबंधित कुछ लिमिट हमें यहाँ पर देनी होंगी। वो लिमिट हम लोग यहाँ समझते हैं। नीचे की साइड में आप ये प्रॉपर्टीज़ देख पा रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है जर्नल एंड लुकअप। तो दोस्तों, लुकअप के बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल आपको हम जनरल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो हमारी सबसे पहली फील्ड का नाम आता है यहाँ पर फील्ड साइज। दोस्तों यहाँ फील्ड साइज का मतलब होता है कि आप अगर जो नेम एंटर कर रहे हैं तो उस नेम के अंदर कितने कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ MS एक्सेस ने पहले ही उसकी लिमिट फिक्स कर रखी है 255 कैरेक्टर। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का होगा, 25 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 255 तक आपको यहाँ लिमिट दी गई है। तो आप 255 तक यहाँ किसी की भी टेक्स्ट की लिमिट सेट कर सकते हैं। और आप अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो अपने डिफ़ॉल्ट अपने मैनुअल भी इनपुट कर सकते हैं, जैसे 50 या 25। तो ये आप जितना रखना चाहें अपने तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट, दोस्तों अगर मैंने यहाँ कैरेक्टर जो फील्ड साइज मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया मान लीजिए, और मैंने इसको सेव कर दिया, तो जब मैं इस डेटा एंट्री के लिए जब मैं इस फील्ड के अंदर नए रिकॉर्ड में जब नाम टाइप करूँगा तो यहाँ पर मैं एक लिमिट तक ही डाटा टाइप कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही ये लिमिट मेरे क्रॉस की तो यहाँ पर डेटा टाइप होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये कैरेक्टर की फील्ड साइज फिक्स कर दी जाती है कि आप कितना कैरेक्टर तक उसमें डेटा एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन व्यू में जाकर और टेक्स्ट की जो फील्ड साइज है वो आप अपने तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। अगर मैंने 255 यहाँ लिख दिया और सेव कर दिया और इसके बाद में इसके अंदर कोई भी डेटा एंटर करता हूँ तो देखिए उसका साइज चाहे जितना बड़ा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं अपने इस टेबल के अंदर इस टेक्स्ट का जो फील्ड साइज है वो अपनी इच्छा अनुसार 255 कैरेक्टर तक कर सकता हूं मैं। तो दोस्तों आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला चीज़ आता है दोस्तों हमारा फॉर्मेट। तो दोस्तों फॉर्मेट को मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर समझाऊंगा। चलो मैं इसमें भी समझा देता हूं किसके लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर फॉर्मेट टाइप के अंदर मैं एक चिन्ह लगाता हूँ यहाँ लेस देन का, और सेव करने के बाद यहाँ मैं टेबल के अंदर डेटा एंट्री के लिए जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ जितना भी डेटा नेम के अंदर भरा गया है सब कैपिटल लेटर में चेंज हो चुका है। और आगे भी अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा टाइप में एंटर करता हूँ कोई नाम तो वह स्वतः ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहीं डिज़ाइन व्यू में जाकर जहाँ हमने फॉर्मेट दिया था वहाँ पर आप चिन्ह को चेंज कर दें और फिर आप देखेंगे कि जो हमने डेटा एंटर किया वो सब स्मॉल लेटर में यहाँ पर बदल जाएगा। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने डेटा फील्ड साइज और फॉर्मेट का यूज़ करके हम अपने डेटा को लिमिट्स और डेटा टाइप भी हमने सेट किया। आइए अब समझते हैं आगे वाले कुछ और भी फील्ड्स के बारे में जिसका यूज़ हम लोग अपने MS एक्सेस के डेटाबेस के लिए हम लोग आसानी से कर पाएंगे। आइए अब दोस्तों समझते हैं हम यहाँ पर इनपुट मास्क। तो दोस्तों इनपुट मास्क को मैं आपको अगले डेटा टाइप के बारे में जब न्यूमेरिकल डेटा टाइप के बारे में समझाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग कैप्शन को समझते हैं। दोस्तों कैप्शन एक ऐसा फीचर आपके लिए यहाँ प्रॉपर्टी का निर्धारित करता है कि आप जो फील्ड का नाम है यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि फील्ड का नाम हमारा कोर्स नेम है। तो यहाँ पर मैं इस कोर्स नेम की जगह पर कुछ और भी नाम अगर शो कराना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट मैंने यहाँ टाइप किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इस जगह जाके सब्जेक्ट को लिखने के बाद दोस्तों मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको बंद किया। तो जैसे ही दोस्तों मैं डेटा एंट्री के लिए जब जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले आपका जो लिखा हुआ आ रहा था कोर्स नेम, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट। तो दोस्तों आप इतना ध्यान रखें कि ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि इसका नाम अभी भी कोर्स नेम के नाम से है। और दोस्तों ये अच्छी तरीके से आप तब समझ पाएंगे कैप्शन को जब हम
किसी जो बनाए गए डेटा फील्ड है या टेबल है या डेटा रिकॉर्ड का जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पर जो कैप्शन हमने सब्जेक्ट दिया है वो हमारे किस किस मूल रूप से काम में आएगा। तो दोस्तों फिलहाल आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इस कैप्शन को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम जब अपनी अगली वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे अपने खुद कंपनी का, तब आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। फिलहाल आपके यहाँ सामने समझ में आया होगा कि जो फील्ड का नाम था पहले कोर्स नेम, वो हमारा अब यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम से यहाँ पर शो होने लगा है। तो दोस्तों आइए अगली फील्ड के बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों आपने हमारे यहाँ पर मैंने अभी आपको टेक्स्ट के बारे में आपको यहाँ कैप्शन तक आपको समझा दिया। अब बारी आती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को दोस्तों मैं कोर्स नेम के अंदर ही आपको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ इस कैप्शन को पहले यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि जब मैं कोई सब्जेक्ट का नाम यहाँ लिखूँ तो वो सब्जेक्ट या कोर्स का नाम वहाँ पर अगर कोई कोर्स का नाम टाइप नहीं किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट स्वतः ही अपने आप कौन से कोर्स का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया PGDCA और लिखने के बाद मैंने Ctrl+S दबा के इस प्रॉपर्टी को सेव किया एंड मैंने जब डेटा एंट्री के लिए अपनी टेबल को ओपन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोर्स में PGDCA ऑटोमेटिक पहले से ही स्वतः ही लिख कर आ रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि PGDCA यहाँ से हटेगा नहीं। अगर मैंने यहाँ पर कोई नाम टाइप किया और PGDCA की जगह मैं कुछ और लिखना चाहूँ DCA ADCA तो वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर टाइप किया जा सकता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगली जो न्यू एंट्री के लिए ऑप्शन यहाँ आ रहा है वहाँ PGDCA फिर से लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि जो मैं एंटर नहीं करूँगा तो यहाँ पर पहले से ही PGDCA यहाँ पर लिखा हुआ आपका स्वतः ही शो होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ हम लोग किस कंडीशन में करते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू को समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ से इसको भी डिलीट मारा। अब आइए अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी जैसे हमारी जो है वो आती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो है वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टैग्स। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर न्यू फील्ड ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ। इसके बाद मैं दोस्तों एक अगली फील्ड मैंने यहाँ पर लिख दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और यहाँ पर मैं डेटा टाइप के रूप में मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को सेलेक्ट किया और यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई भी मेरी चाहे फीस की हो, चाहे मेरी किसी भी अमाउंट की हो या किसी एडवांस की हो, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिले वो एक निश्चित रकम से ऊपर मिले या उसके बराबर मिले या उससे कम मिले। इस तरह का रूल्स अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो रूल्स लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए वैलिडेशन रूल्स के अंदर आपने टाइप कर दिया 5000। अब आपको ये तय करना है कि आपको 5000 के बराबर पहली इंस्टॉलमेंट मिलनी चाहिए या 5000 से ऊपर मिलनी चाहिए या 5000 से कम मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यही वैलिडेशन का रूल्स होता है कि आप किस तरह की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ 5000 के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह आप लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या जब इनपुट करेंगे तो आपको 5000 से ऊपर का ही पेमेंट वहां आप लिख पाएंगे। अगर लेस देन लगा देंगे तो 5000 से कम आप लिख पाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल्स और बताता हूँ। मैंने Ctrl+S करके इस फील्ड को सेव किया एंड जैसे ही मैं जब अपने डेटा एंट्री के दौरान जब इंस्टॉलमेंट यहाँ टाइप करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर 5000 रुपये से कम इंस्टॉलमेंट मैंने टाइप की तो ये इसने मना कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इससे 5000 लिखूं तो 5000 लिखते ही देखिए दोस्तों ये 5000 से ऊपर लेगा। अगर 5001 आपने यहाँ टाइप कर दिया, ले ली वैल्यू आपने। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर इंस्टॉलमेंट के रूप में जहाँ 6000 टाइप कर देंगे दोस्तों, देखिए 6000 आपकी वैल्यू बड़ी आसानी से ले ली। तो आपने अगर 7000 टाइप की तो दोस्तों यहाँ पर जो इनपुट जो हमने वैलिडेशन रूल्स जो लगाया है वो 5000 से ऊपर की वैल्यू पर लगाया है। तो यहाँ बड़ी इजीली आपके सामने 5000 से ऊपर की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे जैसे ये अभी आपके सामने एक एरर आ रहा था, मान लीजिए मैं 4000 रुपये यहाँ लिखा तो एक एरर आ रहा है। तो इस एरर में आप खुद शो कराना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एरर के रूप में आपको मैसेज दिखाई दे वो कुछ और दिखाई दे।
तो इसके लिए आपको दोस्तों वापस से अपनी डेटा टाइप के अंदर जाकर के वहां फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहां जो आपने देखा वैलिडेशन रूल्स, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ मिलेगा वैलिडेशन टैग्स। तो यहां पर आप टाइप कर दीजिए रॉन्ग इनपुट ओनली एंटर 5000 एंटर अप टू 5000। इसके बाद दोस्तों अपनी फील्ड को आप सेव कर देंगे। एक बार सेव करने के बाद जैसे ही आप अभी किसी फील्ड के अंदर अपने इंस्टॉलमेंट की फील्ड के अंदर आप जैसे 5000 से कम की वैल्यू इस टाइप की, तो यहां लिखा हुआ है रॉन्ग इनपुट एंटर अप टू 5000, यानी 5000 से ऊपर की वैल्यू आपको यहां पर एंटर करनी है। तो मैं कोई भी वैल्यू यहां एंटर कराऊंगा, बड़ी आसानी से वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टीज भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैं इन ऑप्शंस को नो कर देता हूं क्योंकि आगे समझाने का मेरा काम था, जो हमने आपको समझा दिया। अब दोस्तों हमारा अगली जो फील्ड आती है वो है इंडेक्स्ड, वो आती है इंडेक्स्ड। दोस्तों इंडेक्स्ड का यूज़ हम अपने डुप्लीकेट एंट्री को करने के लिए अलाउ करना और डिस अलाउ करना होता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे दो तरह के ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं कि यस डुप्लीकेटेड ओके। दोस्तों अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा तो मैं जब अपने डेटा एंट्री के दौरान डुप्लीकेट एंट्रीज को कर सकता हूँ, और अगर मैंने यस नो डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया तो मैं इसके दौरान अपनी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अगर मेरी आती है तो उसे मैं एक्सेप्ट या उसकी एंट्री में नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं दोस्तों इस फील्ड को यस किया और डेटा एंट्री के लिए मैं जैसे रिकॉर्ड के लिए पहुंचा तो मैंने डुप्लीकेट वैल्यू देना चाहा। जैसे कि मैं किसी एक नाम को उठा लेता हूँ, ऊपर से मैंने लिखा हरी और कोर्स DCA। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ की एंट्री होने से यहाँ मुझे रोक दिया गया, क्योंकि मैंने दोस्तों वो फीचर सेट कर रखा है डेटा लिमिट के अंदर कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यू देनी है या नहीं देनी है। तो दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार अपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को यस या नो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाकर के डिज़ाइन व्यू पर अपने इच्छा अनुसार उसको मैं यस या नो आप अपने तरीके से इसको रखें और करके देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है इसमें यस यूनिकोड कंप्रेशन। दोस्तों देखिए इसका यूज़ अब आपको बस यस या नो में ही करना है, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादातर हम उस अवस्था में करते हैं कि हम साधारण टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यस, और अगर हम कुछ विशेष टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें हमारे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड वगैरह जब होते हैं तो इस तरह की कंडीशंस में क्या जगह ज़्यादा घिरी जाती है, हमारे कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी में स्टोरेज को ज़्यादा स्थान लिया जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इस फीचर को यस या नो करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस फीचर को यस रखना चाहते हैं या नो रखना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल यूनिकोड कंप्रेशन को यस और नो कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दीजिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारी अगली जो दो फील्ड हैं IME मोड और IME सेंटेंस मोड, दोस्तों इसका यूज़ आप यस या नो उस कंडीशन में करना होता है जब आपका जो डेटा फील्ड वैल्यू है वो आपकी एशियाई भाषाओं की हो या जापानीज भाषा की। अगर आपकी इनमें से कोई लैंग्वेज या भाषा है तो ही आप इन फीचर्स का यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा आपको यहाँ इनका यूज़ करना कोई खास ज़रूरी नहीं है। इसलिए इन दोनों फील्ड्स को आपको समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे काम की फील्ड यहाँ पर नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एशियाई लैंग्वेज के लिए और जापानीज लैंग्वेज के लिए इन फीचर्स का यस इन ऑप्शंस का यूज़ आपको करना है। या स्मार्ट टैग का यूज़, दोस्तों स्मार्ट टैग का यूज़ हम आपको कुछ इस डेटा फील्ड के साथ में कुछ एंट्रीज के साथ में कुछ विशेष सुविधाओं को देने के लिए करते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा कि आप इनका यूज़ किस तरीके से करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर एक नई फील्ड बढ़ा देता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर डेटा टाइप के रूप में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ना लेकर नंबर को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर
स्मार्ट टैग के अंदर कुछ रिक्वायर्ड फील्ड जो लगा देता हूँ, कुछ विशेष सुविधाओं को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो उनको लगाने के लिए मैंने स्मार्ट टैग पर यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर के साथ साथ में टेलीफोन नंबर और पर्सन का नेम मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो मैंने इसको ओके किया और इसको कंट्रोल एस कर दिया और जैसे ही मैं इस फील्ड के ऊपर डेटा एंट्री के लिए जाऊँगा मैं, तो आप यहाँ समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो मैंने एक न्यू फील्ड यहाँ बढ़ाई थी मोबाइल नंबर की, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ जैसे ही कोई मोबाइल नंबर टाइप किया, यहाँ पर मैंने कोई एक नंबर टाइप कर दिया है। तो जैसे ही मैं आगे टाइप किया मोबाइल नंबर के साथ में एक नाम भी लिख दिया जैसे राजा, और जैसे मैं आगे बढ़ा तो यहाँ जैसे ही आप देखें यहाँ एक टैग लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मैंने और भी नाम टाइप किया मुकेश इस तरीके से। तो यहाँ लिखने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने यहाँ पर एक नंबर फिर भी यहाँ पर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ देखें स्मार्ट टैग यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पर्सन का नेम, उसको मेल करना है, शेड्यूल मीटिंग के लिए मेल करना है, ओपन कॉन्टैक्ट करना है, तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आउटलुक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से जोड़ पाएंगे और इसका इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ स्मार्ट टैग का कुछ विशेष सुविधाओं को लेने के लिए यहाँ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप इसका यूज़ अपने MS एक्सेस के अंदर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों समझ चुके होंगे आपको इन सुविधाओं को। आइए समझते हैं अगली वाली हमारे कुछ और भी फील्ड्स हैं जो उनको। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के अंदर जहां पर आपको कुछ और भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं इन फील्ड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि बाकी फील्ड्स को मैं जब इसके अंदर एडजस्ट करूँ तो आप अच्छी तरीके से यहाँ आप समझ पाएं कि किस तरीके से हम बाकी फील्ड्स का यूज यहाँ पर करते हैं। दोस्तों अगली जो हमारा इस पर जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ जो मेनू खुलता है इसके अंदर आपने नंबर्स, डेट एंड टाइम आदि को समझा। अब मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर एड्रेस टाइप करते हैं ADDRESS, दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि एड्रेस किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा। अगर यहाँ डाटा टाइप में टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे तो किसी का एड्रेस सिर्फ 255 कैरेक्टर तक ही आप यहाँ पर लिख पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एड्रेस लेते हैं तो उसके लिए आप मेमो डेटा टाइप को सिलेक्ट करें, जिससे कि आप यहाँ पर एक प्रकार से ये मान लीजिए कि अनलिमिटेड टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो कह सकते हैं करीब करीब 5000 से ऊपर का ही टेक्स्ट आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी का एड्रेस 5000 कैरेक्टर का हो। तो दोस्तों आप हमेशा एड्रेस या बड़े टेक्स्ट के लिए हमेशा मेमो को सेलेक्ट करके चलें। अब इसी के अंदर दोस्तों अगला आता है जैसे कि हमारा करेंसी। अगर मान लीजिए किसी की सैलरी है तो आप सैलरी को नंबर्स में शो कराते हैं या करेंसी में, तो मैं करेंसी पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ करेंसी के रूप में आप किस तरह की करेंसी शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट करेंगे और करेंसी के रूप में देखिए यहाँ पर आपको कई तरह के फॉर्मेट दिखाई दे रहे होंगे कि किस फॉर्मेट में आप अपनी करेंसी को शो कराना चाहते हैं, डॉलर के रूप में या आप या हेज के रूप में या किसी भी पाउंड के रूप में। इस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं जनरल नंबर ले रहा हूँ। ऑटो के अंदर आता है दोस्तों को डेसिमल प्लेस। अगर आपकी सैलरी 5000 है तो 5000 लगाने के बाद इसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट जो आते हैं आप कितना रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए 2, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ रख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं इनपुट मास, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू ये आपको पहले ही इस तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। आइए दोस्तों अगली फील्ड को हम समझते हैं, वो आता है ऑटो नंबर। तो दोस्तों ऑटो नंबर आपको आईडी के अंदर हमने आपको बताया था। अब आता है यस और नो। दोस्तों इसका यूज आपको मैं समझाने के लिए एक न्यू फील्ड एडजस्ट करता हूं। तो मैंने यहां पर न्यू फील्ड लिखी कि मैंने यहां लिखा मैरिड या यहां लिख दिया आर यू मैरिड। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका आंसर यस और नो के अंदर आना चाहिए। तो जब मैं यहां यस और नो पर क्लिक करूंगा और फील्ड को कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, और जब आप डाटा इनपुट के लिए अपने टेबल को खोलेंगे तो यहां देखिए आर यू मैरिड वाला जो कॉलम है आपका यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर अगर आप
यस करना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगाइए, और अगर नो करना चाहते हैं तो वहां आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो वो नो की वैल्यू को इनपुट कराएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज अपने डेटा टाइप के लिए और अपने फील्ड के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद अगले फील्ड के बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि हमने आर यू मैरिड के लिए हमने यहाँ डेटा टाइप यस और नो को सेलेक्ट किया है। दोस्तों इसके अंदर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट में यस और नो। अगर यहाँ पर आप इसको यस या नो में शो कराना चाहते हैं या ऑन या ऑफ में शो कराना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों होता है कैप्शन। आपको पहले बता दिया डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हर वैल्यू ऑलरेडी पहले से यस आए तो आप यहाँ पर यस टाइप कर देंगे, और यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों इसको सेव कर दीजिए। तो अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जब भी डेटा इनपुट के लिए जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो अगली फील्ड जो आ रही है इसमें ऑलरेडी चेक लगा हुआ आपको पहले से आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू यस हो रही है। आप चाहें तो आप इसको नो भी कर सकते हैं क्लिक करके, और आप चाहें तो इसको यस भी रख सकते हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से डेटा वैल्यू को यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से इस फील्ड को भी समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये यस और नो का ऑप्शन था, तो फिलहाल मैं इस वाली फील्ड को भी अब यहाँ से हटा देता हूँ। आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगला यहाँ पर आते हैं OLE ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक और अटैचमेंट। तो दोस्तों OLE ऑब्जेक्ट एक ऐसी सुविधा होती है कि जिसके अंदर हम अपने किसी भी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अटैच करा सकते हैं। मान लीजिए किसी रिकॉर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट अटैच की एक सुविधा देती है। तो डॉक्यूमेंट अटैच सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों आप इसको यस कर दें, कंट्रोल एस दबा के सेव कर दें। जब भी मैं डेटा इनपुट के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर एक न्यू फील्ड आपके सामने अटैच हो जाती है। जैसे मैं इस फील्ड पर डबल क्लिक करता हूं तो आपसे ये राइट क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, और किस तरह का डेटा टाइप फोटोशॉप, बिटमैप इमेज यानी MS पेंट, आप यहां किसी भी तरह का MS वर्ड, एक्सेल का टाइप का डाटा यहां पर अटैच करा सकते हैं। तो मैंने यहां पर बिटमैप इमेज को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो आपके सामने MS पेंट या खुल के आ जाएगा। मैंने इसके अंदर कोई भी ड्राइंग, कोई भी फाइल आदि कुछ भी बना रखा होगा तो वो यहाँ इजीली यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, और आप इसमें अपनी प्रोग्राम या जो भी एप्लीकेशन बनानी है, बनाने के बाद आप इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर दें तो वो फाइल हमारी यहाँ पर अटैच हो चुकी है, बिटमैप इमेज। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये फील्ड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हम अगली फील्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा OLE ऑब्जेक्ट के बाद मान लीजिए अगला ऑब्जेक्ट जो आता है हाइपरलिंक। तो दोस्तों मैंने यहाँ टाइप कर दिया ईमेल ID। तो जैसे ईमेल ID हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो मैं इसको दोस्तों मैं इसको हाइपरलिंक पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों इतना करने के बाद जब आप अपने डेटा टाइप के लिए जब भी इनपुट में ईमेल ID किसी की लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हाइपरलिंक आपको यहाँ दिखाई देगी। तो मैंने मान के चलो कि मैंने यहाँ पर एक ईमेल ID टाइप की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद अगली ईमेल ID आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हाइपरलिंक अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर माउस का राइट बटन दबाइए और हाइपरलिंक पर क्लिक करके आप उसके अंदर अपना हाइपरलिंक कहाँ पर इसको अटैच कराना चाहते हैं वहां का लिंक आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप ईमेल ID को अपने आउटलुक से ऐड करना चाहते हैं तो आउटलुक से लिख सकते हैं, वरना आप कोई भी लिंक अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी एड्रेस से URL से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ उसका URL टाइप कर दें, जैसे कि www.yahoo.com मैंने यहाँ लिख दिया एंड ओके कर दिया। दोस्तों तो ये आपकी जो हाइपरलिंक बनी है वो याहू वेबसाइट की बनी है। अगर आप किसी ईमेल ID को भेजने के लिए आउटलुक से आप इसको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये फील्ड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे हम अगले फील्ड की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हाइपरलिंक के बाद इसके अंदर एक और आता है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के लिए दोस्तों मान लीजिए कि मैं यहाँ पर फोटो एंड साइन के लिए एक अटैचमेंट बना देता हूं। तो ये मैंने फोटो के लिए बना दिया, आप साइन के लिए भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक करके इसको अटैचमेंट पर क्लिक किया एंड इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया।
जब भी आप अपनी फील्ड के अंदर टेबल के अंदर डेटा एंट्री के लिए जाएंगे तो यहाँ अटैचमेंट की लिंक आपकी यहाँ बन के आती है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक कर दीजिए आप दोस्तों, तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ऐड, और आप अपने कंप्यूटर में से किसी भी फोटो को बड़ी आसानी से इसके अंदर ऐड कराएंगे। आपको यहाँ पर फोटो आ जाते हैं, क्लिक करने के बाद फोटो यहाँ पर अटैच करते हैं और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद दोस्तों वो आपकी फोटो यहाँ अटैच हो चुकी है, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 1, यानी यहाँ एक फोटो अटैच है ऑलरेडी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये अटैचमेंट भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस अटैचमेंट का हम यूज अपनी MS एक्सेस के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अगली फील्ड की ओर बढ़ते हैं। अगली फील्ड हमारी जो है वो है इसके अंदर राइट क्लिक किया और मैं जाके जो नेक्स्ट फील्ड है दोस्तों वो आती है डेटा टाइप में आउटलुक लुकअप विजार्ड। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कोर्स नेम, आप यहाँ देख रहे हैं कोर्स नेम के अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर कोर्स को सिर्फ सेलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ लुकअप विजार्ड पर क्लिक करें। जब लुकअप विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पहले से वो लिस्ट बनी है, तो आप इस पर क्लिक करें। और नहीं बनी है तो आप टाइप भी कर सकते हैं। मैंने तो आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, मैं क्लिक किया एंड नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपनी वो लिस्ट टाइप कर दी जिसे आप लिस्ट में शो कराना चाहते हैं। तो मैंने कोर्स के नाम में लिखा BCA TG DCA CCC DCA ADCA आदि जी लिस्ट मैंने टाइप किया एंड नेक्स्ट और फिनिश। इतना करने के बाद दोस्तों अपनी अटैचमेंट फाइल को इसको फील्ड को सेव कर दें Ctrl+S दबा के। और आप जब भी डेटा टाइप के लिए आप डेटा एंट्री के लिए जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों मैं कोर्स नाम के अंदर जब क्लिक करता हूं तो यहाँ एक लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है, जिस डिस्प्ले में मैं जो भी कोर्स सेलेक्ट करूंगा यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस लिस्ट को यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये भी डेटा टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सारे डेटा टाइप को मैंने यहाँ बता दिया है। तो दोस्तों कुछ और भी अच्छी तरीके से इस डेटा टाइप को अगर आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने MS एक्सेस के अंदर एक टेबल बनाइए और इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, तभी आपको ये परफेक्टली याद हो पाएंगे, तभी आप अपने डेटा टाइप को और टेबल को बहुत अच्छी तरीके से अपने लिए यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों जाते जाते मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जो मैंने आपको नहीं बताया है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपने जब अपनी फील्ड के अंदर आपने डेटा टाइप आदि सेट कर दिया तो हर फील्ड से संबंधित कुछ ना कुछ आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर ID ऑटो नंबर से लिख दिया कि दिस नंबर इज कंपल्सरी, एंड इसके अंदर मैं लिख दिया दोस्तों नेम एंटर द स्टूडेंट नेम ओनली, एंड अगली फील्ड में लिख दिया सेलेक्ट द कोर्स नेम। तो ये लिखने के बाद मैंने बस इतना ही किया, बाकी आपको समझ जाएंगे। एंड Ctrl+S करके मैं सेव किया। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर जो डेटा मैंने लिखा है, जब भी आप डेटा एंट्री के लिए अपनी टेबल पर जाएंगे तो जब भी आप जैसे नेम वाली कॉलम पर क्लिक करेंगे तो जो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला वो डिस्क्रिप्शन हेल्प आपको यहाँ नीचे की साइड में स्टेटस बार पर यहाँ पर शो कराया जाएगा कि एंटर द स्टूडेंट नेम। अगर दोस्तों मैंने कोर्स नेम पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको फिर लिखा हुआ मिल रहा है सेलेक्ट द कोर्स नेम। तो आपको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जो भी नेम लिखते हैं, जो भी डाटा लिखते हैं, वो हमें डाटा एंट्री के दौरान टेबल के जिस सेल पर या कॉलम पर क्लिक करते हैं तो वहां उसका डेटा हमें आसानी से शो करा दिया जाता है। तो जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो दोस्तों आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से शो हो रहा है। जैसे ID नंबर के अंदर मैंने दिया था, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दिस नंबर इज कंपल्सरी। तो ये भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और MS एक्सेस के अंदर मैंने हर स्टेप से बड़ी बारीकी से हर फील्ड को और हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको
दे सकें। तो दोस्तों अगर आपके अंदर फिर भी कोई सवाल अगर चल रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख करके दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में गुड या नाइस जरूर लिखें। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।